Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 13, Current Electricity. Today we are discuss about EMF and potential difference. EMF stands for electromotive force. ठीक है, डेफिनेशन को देखने से पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं, उससे आपको जो है वो डेफिनेशन ज़्यादा आसानी से समझ आएगी. ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है सेल के बारे में. सेल क्या है? एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेल क्या करता है. हमारे पास बैटरी या सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. ठीक है, तो बैटरी जो है वो चार्जेस को पिक करती है. लोअर पोटेंशियल जो है हमारे पास वो पता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको क्या करती है वो हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करती है. ऐसा करने में उसे क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है. ठीक है, चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है. ठीक है, तो जब चार्जेस जो है वो हायर पोटेंशियल पे चले जाते हैं तो सर्किट में क्या फ्लो होना शुरू हो जाता है? करंट फ्लो होता है. ठीक है, और वो दोबारा से किस पे आ जाते हैं? लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, अब बैटरी जो है वो यहाँ पे क्या काम कर रही है? वो क्या करती है? इसको लो पोटेंशियल से दोबारा हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाने में जो वर्क करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? EMF कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ से अब डेफिनेशन जो है वो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी. क्या है हमारे पास? द एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज इन मूविंग इट from negative to positive electrode inside the source is called electromotive force या EMF उसे हम कहते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो E जो है वो हमारे पास क्या आएगा? एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज. ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं कि डेल क्यू हमारे पास चार्ज है वो पास कर रहा है कि इस सर्किट में से. ठीक है, डेल टी टाइम में. ठीक है, तो डेल डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्या है? एनर्जी है जो हम सप्लाइड करें उसको पॉजिटिव चार्ज को तो हायर पोटेंशियल जो है वो उसकी तरफ मूव करवाने के लिए. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय चार्ज, तो डेल डब्ल्यू ओवर डेल क्यू. ठीक है, तो यहीं से हमारे पास यूनिट आते हैं इसके. W का हमारे पास जो है वर्क का यूनिट जो है वो क्या है? जूल होता है, और चार्ज का यूनिट हमें पता है वो क्या होता है? कूलम होता है. ठीक है, तो जूल पर कूलम जो है वो हमने पढ़ा है किसके इक्वल होता है? वोल्ट. ठीक है, तो EMF के हमारे पास यूनिट क्या आ गए हैं? जूल पर कूलम या वोल्ट आ गया है. ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, अब जो हमारे पास बैटरी है उसमें क्या है? उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी अप्लाई हो रही है. ठीक है, बैटरी क्या कंसिस्ट होती है? फ्लूइड के ऊपर. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है. चार्जेस के अब क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरते हैं तो हमारे प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, वो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. ठीक है, और साथ में ही चार्जेस को क्या करते हैं? अपोज भी करते हैं, क्योंकि फ्लूइड में से जब चार्जेस जो हैं वो पास करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इनसाइड द बैटरी वो क्या करते हैं? वो नेगेटिव से उसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से चार्जेस के फ्लो को अपोज करेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. The resistance offered by the electrolyte present between two electrodes of a cell to the flow of ions is called internal resistance of the cell, और जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का रिलेशन जो है वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है कि जितना पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा हमारे पास, जो हमने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है हमारे पास बैटरी के अंदर. ठीक है, तो अब क्या है उसमें से जितना पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा क्रॉस रेजिस्टेंस जो है R, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और जिसे हम किससे मेजर कर सकते हैं? वोल्ट मीटर जो हमने क्या है उसके अंदर सर्किट के अंदर लगाया हुआ है. ठीक है, the potential difference across the terminals of a cell when current is being drawn from it is called terminal potential difference. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF. ठीक है, ये जैसे फिगर में आपको नजर आ रहा है कि E जो है इसमें हमारे पास वो क्या शो कर रहा है कि उसमें जो है कितना जो है EMF है. ठीक है, और R जो है स्मॉल और जो है वो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, और कैपिटल R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है. ठीक है, S जो है यहाँ पे हमारे पास स्विच है, और वोल्ट मीटर जो है वो हमने लगाया हुआ है ताकि जो है वो हम फाइंड कर सकें कि हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है. ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास? I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R. ठीक है,
आर जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल, कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या बन रहा है, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ठीक है। तो आई आर यहाँ पे जो है कैपिटल आई आर वो हमारे पास वी टी के इक्वल है, जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर हमारे पास ई जो है वो लेस देन टर्मिनल वेलोसिटी होगा तो हमारे पास डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है, और अगर वो ग्रेटर देन जो है वो ई जो है ग्रेटर देन वी टी होगा तो हमारे पास जो है वो चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम इसके दो केसेस जो हैं वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले जो है हमारे पास एनर्जी की सूरत में देख लेते हैं कि आई आर जो है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी डेसिपेट इनटू द सेल एज ए हीट जो है वो हो रही है हमारे पास, और जो आई और कैपिटल आर है वो एनर्जी इज डेसिपेट इनटू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो रही है जो हमारे पास वो है, ठीक है। अब जो हमने डिस्कस करने हैं स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में क्या है कि अगर रेजिस्टेंस आर जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, अगर वो हमारे पास जीरो हो जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF E के हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमने जीरो पुट की, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है स्पेशल केस में पता चल रहा है कि वी टर्मिनल जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, EMF के इक्वल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरा केस जो है उसमें हमारे पास क्या है कि अगर वोल्टेज जो है प्रेजेंट वो करंट इज लेस देन EMF E, तो फैक्टर आई आर जो है वो हमारे पास क्या बनता है, VT इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन, ठीक है। EMF इज द एनर्जी, EMF क्या है, वो एनर्जी है जो हमने क्या की थी, जो वर्क किया था हमने उसको नेगेटिव चार्ज को दोबारा से जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा क्रॉस रेजिस्टेंस आर, उसे हमने क्या कहा था कि वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब बैटरी में क्या देखा था कि हमने फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड की वजह से क्या करती है बैटरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, ठीक है, यानी कि उसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करवाती है इनसाइड द बैटरी। तो फ्लूइड क्या करता है, उन चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। अब सेकंड जो है पॉइंट हमारे पास क्या है, द EMF इज द कॉज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट, ठीक है। यानी कि बैटरी के पास EMF होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करेगी उसके क्रॉस इट्स एंड, ठीक है। अदरवाइज यानी बैटरी के पास अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यानी कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर रही, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये है, आपने ये ध्यान में रखना है, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो EMF जीरो नहीं होगी, ठीक है। और अगर क्या है, अगर EMF हमारे पास जीरो है तो पोटेंशियल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर हाल में जो है वो जीरो होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। थर्ड वाला हमारे पास क्या है, द EMF इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट इज ड्रॉन, ठीक है, थ्रू द बैटरी, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ करंट, ठीक है। अगर हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जो है EMF वो क्या है, वो बैटरी में अगर करंट नहीं भी फ्लो कर रहा तो वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो बात अभी हमने डिस्कस की है पहले, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैक्सिमम पावर आउटपुट, ठीक है। हमने क्या देखा कि चार्जेस जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करते हैं जब वो क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू VI, ठीक है। V की वैल्यू ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, वो पुट की हमने यहाँ पे, तो हमारे पास P जो है वो क्या आ गया, I²R। स्पेशल केस के लिए I की वैल्यू जो है वो हमने अभी डिस्कस की है, ठीक है, E/R प्लस R, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, E²R/R प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो हम अक्सर मैथ में यूज करते हैं, A प्लस B होल का स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। अब क्या किया कि अगर मैंने खुद से जो है वो इसमें ऐड किया 2R, और जो है वो उतने ही हमने माइनस भी कर दिया, यानी कि 2R हमने ऐड भी किया और 2R जो है वो माइनस 2RR जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। तो इससे हमारे फॉर्मूले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब 2R और 2R को हमने ऐड किया, वो 4RR हो गए, ठीक है। अब तो बाकी फॉर्मूला जो है हमने क्लोज कर दिया, R माइनस R होल का स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQs भी आता है, ठीक है,
कि अब हमने क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम पावर आउटपुट फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम आउटपुट हमें तब हासिल होगी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, यानी कि R इज इक्वल टू R। ठीक है, तो वो हमने पुट किया, तो R माइनस R जो है वो हमारे पास 0 आ गया। तो क्या आ गई हमारे पास, P मैक्सिमम जो है वो आ जाएगी E स्क्वायर ओवर R। ठीक है, ओके, एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल 13.4। ये इन्हीं से रिलेटेड है, जो आज हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं उन्हीं की बेस पे हैं। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।